अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस, आप लोग मुझसे कनेक्ट करते हो, जाहिर सी बात है कुछ क्रेडिबिलिटी है जिसका आप जो है सिर्फ फायदा उठाना चाहते हो। और मेरा ही जो मेन मकसद है वीडियोस बनाने का वो यही है कि आप लोगों तक एक पैगाम पहुंच जाए, बात पहुंच जाए, मैसेज पहुंच जाए। जो जो चीजें आपके लिए जरूरी होंगी, आपको जरूरत होगी, तो आप टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। आप मुझे बताओगे, मैं आपको जवाब दूंगा। अब मसला ये आ रहा है कि थोड़ा सा काम चेंज हुआ है, थोड़ा सा काम डिफरेंट हुआ है। तो जितना एक्टिव मैं पहले हुआ करता था उतना नहीं हूँ। लेकिन आई बी व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्लान इज कि मैंने अभी 2 सेशंस ऑलरेडी किए हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। बट समहाउ जाहिर सी बात है, हर कोई बिजी है, अपने प्रायोरिटीज हैं, अपनी चीजें हैं। एक भाई का मैंने कमेंट पढ़ा था, मैसेज आया था कि मेरा उनका एक्सीडेंट हो गया था। अब ये अनहोनी चीज है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमें अक्सर जो है प्रॉब्लम्स आते हैं कि हम चीजें वो नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने आज का एक कमेंट के लिए, आपके जो कमेंट्स आए हुए थे, जो यूट्यूब पे सारे कमेंट्स आए हुए थे, उसको मैंने लिस्ट डाउन किया है, लिखा है अपने पास, और मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ जिससे आपके जवाबात आपको मिल जाएं, ठीक है। तो आज के कमेंट्स जो अभी रिसेंटली आए जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया, मैं बोला यार एक वीडियो में ही सारों के आंसर्स करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यार सबसे पहला मेरे पास कमेंट आया था कि हाउ टू मेक स्टेटमेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड 50K अर्जेंट। यार 50K अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको सिर्फ और सिर्फ 26 लाख रुपए या 28 लाख रुपए, जो भी बैंक स्टेटमेंट का अमाउंट आप लोग सोच के चल रहे हो, आपको वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर वो आप एसेट से शो कर सकते हो, वो आप अपनी प्रॉपर्टी से शो कर सकते हो, वो भी नहीं है, तो पिछले साल 2 साल के अंदर जो भी टैक्स रिटर्न्स आपने बनवाए हैं या बनवाने जा रहे हो, उसके अंदर कैश कीमत में आप लोग शो कर सकते हो, ठीक है। दीज आर फ्यू ऑप्शंस। अच्छा, मुझसे भी किसी ने सवाल किया, आई हैव अ हस्बैंड, फातिमा आसिफ थी हैं, इन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि आई हैव अ हस्बैंड और उससे मेरा नोला उत्सा अप्लाई किया है, तो मुझे बताएं कि इसमें कितना टाइम लगता है। नोला उत्सा बेसिकली एक रेजिडेंस परमिट आपको एक निकालता है, मतलब आपको अप्रूव कर देता है एक यहाँ का जो बरफतूर है, तो आप प्रोसेस करते हो। और मैं इंशाल्लाह इस पे एक फैमिली रीयूनिफिकेशन पे एक इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और आई एम स्टिल कलेक्टिंग फ्यू डॉक्यूमेंट्स। उसके अंदर आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएंगी। वैसे इट डिपेंड्स ऑन द कमून है, वो किस सिटी में है, वहां पे कितना टाइम लग रहा है, परफतूरा कितने अरसे में नोला उत्सा निकाल रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो ये इससे वो सिर्फ रीजन पे डिपेंड करता है। नॉर्मली इसका टाइम 3 महीने का होता है, और 3 महीने के बाद आप एक वकील करके इस केस को थोड़ा सा एक्सपेडाइट कर सकते हो, ठीक है। एवरेज बैलेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मींस जो मेरे डेबिट क्रेडिट मिला के जो अमाउंट बनेगी वो एवरेज होगी। मंथ एंड के ऊपर आपने अगर 6 महीने का एवरेज निकालना है, तो मंथ एंड के ऊपर आपका जो रिमेनिंग बैलेंस रहा होगा, आपने वो दिन से कुछ उसके अंदर डिवाइड वगैरह करते हैं। अगर आप गूगल पे लिखोगे हाउ टू टेक आउट द एवरेज, हाउ टू टेक आउट द एवरेज ऑफ द मंथली बैंक स्टेटमेंट, तो वो आपको एक फॉर्मूला बता देगा। मेरे पास जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो इसके अंदर यही होता है। मैं भी गूगल करके ही बताऊंगा, तो बेहतर है आप खुद गूगल कर लो। और उसके अंदर यही होता है कि मंथ एंड का जो रिमेनिंग बैलेंस होता है ना, उसके अंदर सारे जितने भी दिन होते हैं उसको आपको कैलकुलेट करना होता है, और उसके बाद वो आपको एवरेज आउट करके दे देता है कि ये एवरेज बन रही है रिमेनिंग बैलेंस से। कुछ इस तरीके से होता है, बट आई एम सो सॉरी, आई माइट बी रॉन्ग है, प्लीज गेट इट चेक। सर आई वॉन्ट हेल्प। यार हेल्प चाहिए तो कमेंट करो ना, सिंपल सी बात है। शाहिद मुर्तजा, आई थिंक वी शुड वेट फॉर द सितंबर टू बुक अपॉइंटमेंट्स। ये एक प्रॉब्लम है। आई सॉ योर वीडियो इंस्पायर्ड विद योर हार्श वे ऑफ टॉकिंग। Please, Roshni, that my summary has been forwarded to the embassy on 23rd April, that my statement is not complete. In fact, I started in May. It will be completed in August, around 3 or 4 months. You said August is completely off in Italy. What should I suggest? What should I do? तो यार अगर जिसके बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, फिर भी वो वीजा फाइल करने के लिए जा रहा है, लाइक 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट उसके पास नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेट करना बेहतर है। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लेट होने से काफी सारी चीजें लेट होंगी, आपका वीजा प्रोसेस भी लेट होगा। ये सारी चीजें आपको जनवरी में प्लान करनी चाहिए थी, अगर वो नहीं की हैं तो अब से प्लान शुरू कर दो, ठीक है। अब से प्लान शुरू कर दो, थोड़ा सा प्रोसेस को लेट कर दो। लेकिन अगर प्रोसेस लेट होता है तो सारी चीजें लेट होती चली जाती हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सितंबर में अपनी वीजा फाइल दोगे, तो सितंबर में तो सेशन स्टार्ट है, सही है, तो वो नवंबर में जाएगी, दिसंबर में जाएगी, कहानी लंबी होगी। रिस्क लेना ले लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेट करना बेहतर है। आगे अगेन योर कॉल।
I'll be happy to get solution of my confusion. Thank you very much, sir. You're welcome. अच्छा जी, बहुत ही रियल और हकीकत पर बातें बताई हैं। तो मैं जाहिर सी बात है ढकी छुपी बातें नहीं करता। आए कुछ है मेरी उस पे वीडियो पे, और उन्होंने मुझे बोला कि आप फेक बातें कर रहे हो, गलत बोल रहे हो। अबे भाई, इस्लामाबाद और कराची में जमीन आसमान का फर्क है। आपको ये पता है कि पिछले साल तक कराची से कराची की एम्बेसी से, कॉन्सुलेट से जो केस फॉरवर्ड हो रहे थे उसके अंदर आइल्स रिक्वायर्ड नहीं था। वेयर एज जो पंजाब की हो रहे थे, पंजाब में था। तो पॉलिसी कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। और मैं अगर ये बता रहा हूँ, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अभी आया हुआ था, एक कोई थे दो बड़े चीते बच्चे, मतलब उम्र इतनी है, मतलब एक बहस उससे कर रहे हैं जिसने पूरी जिंदगी ये काम किया हुआ है। तो भाई, एक अगर इस्लामाबाद के अभी एम्बेसी की कॉल्स स्टार्ट हुई कि वीजा अपॉइंटमेंट के लिए, उन्होंने बोला कि भाई एक रीसेंट बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब रीसेंट बैंक स्टेटमेंट तो तुम 4 मिलियन डाल के शो कर दो, ठीक है, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन कहाँ दोगे? खुद जाके वीजा रिजेक्ट होगा आगे। बातें इनको पता है नहीं, अगर कुछ बात करो तो अजीब चेपने की बातें करता है, इलॉजिकल, ठीक है। तो आई डोंट गिव अ क्रैप टू दीज स्कंकर्स। मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाहिल हैं बेचारे, उनको लगता है कि ये टेढ़ी बात करेंगे तो थोड़ी सी अटेंशन मिलेगी, या टेढ़ी बात कर देंगे, ओ भाई आपने तो असद भाई को चुप करा दिया। अबे भाई, मैं कोई मुकाबला थोड़ी करने बैठा हूँ। मैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप शेयर कर दो, आप एनलाइट कर दो। इतना चौड़ा आने की क्या बात है? इतना चौड़े किस चीज में आ रहे हो? ये मेरा मुकाबला है तुमसे? अपने आप को देखो, मुझे देखो यार। मैं कहाँ, मैं यहाँ बैठा हूँ इटली में, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो, या आप बेल्जियम में बैठे हो। मैं आपको जानता नहीं, आपसे मुकाबला कैसे करूंगा? सिंपल सी बात है ना। तो भाई, तमीज एक चीज होती है, तमीज का दायरा। अगर तमीज नहीं है, कमेंट करने की तमीज नहीं है, तो यहाँ पे आके तो बहुत मसला होने वाला है दोस्तों। जब इटालियन जलील करेंगे तो फिर क्या करोगे? सही है। अच्छा खैर, सर कैन यू शेयर योर पर्सनल रिव्यू ऑन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेना? मैसेना पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। मैसेना के अंदर जाहिर सी बात आपको स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम आता है, इस साल भी आएगा। लेकिन अगर चीजें जो बताई हुई हैं मैसेना और मार्के के रीजन के बारे में, एक वीडियो बना के डाली हुई है, वो चीजें कर लोगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मसला ये, आप लोग वीडियो पूरी देखते भी नहीं हो ना, बिजी हो, क्या करें। अच्छा, sir, I want to ask you that if I apply a student visa in Italy, so what should my bank's sponsors current account, savings account? Yeah, that's not important. Current account और savings account हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। पैसे पार्क नहीं होने चाहिए। लाइक बहबूद के अंदर 3 साल 5 साल का प्लान ना हो, उसके मेच्योरिटी डेट लिखी हुई हो, और उसके अंदर ये भी कंडीशन उसके अंदर आती है कि भाई इनकैशमेंट वगैरह कर सकते नहीं कर सकते, तो उसके अंदर थोड़ा सा ग्लिच है। सेविंग्स अकाउंट हो, करंट अकाउंट है, आप करंट अकाउंट से भी उतने ही पैसे निकाल सकते हो जितने सेविंग्स अकाउंट से निकाल सकते हो। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sir, I booked it for an appointment for the end of August or beginning of the September. Will there be any issue? नहीं दोस्त, there is no issue यार। आप तो अभी अभी तो अगस्त सितंबर बोल रहे हो, आप लोग जनवरी के भी अपॉइंटमेंट्स लोगे। अभी आएंगे ऐसे बच्चे हमारे पास। भाई प्लीज बता दें, इन्फो चाहिए। मेरे फादर की डेथ हुई 2 मंथ पहले, और मंथ की भी मदर की भी नहीं है। क्या मैं सेल्फ स्पॉन्सर कर सकता हूँ? इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? देखो, सबसे पहले तो यार दिल से अफसोस आपके वालिद साहब के लिए। अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आई एम रियली सॉरी ब्रदर। आपका नाम है अब्दुल्ला मुगल? सॉरी भाई अब्दुल्ला भाई, बहुत अफसोस हुआ। अब सीन ये है कि आपके केस के अंदर आप पता है क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि जब वालिद साहब का इंतकाल हो गया ना, अब बैंक स्टेटमेंट का मुझे पता नहीं कि आपने वो पैसे थे नहीं थे। अब देखो, वालिद साहब डिसीज हो गए, इंतकाल हो गया, तो उसका एक इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट निकलता है। सही है, डेथ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, नादरा से जाके डेथ सर्टिफिकेट निकलवा लो। जब वो निकलवा लोगे तो वो अटैच करो, और उसके अंदर बताओ कि यार ये सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मैं अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर रहा हूँ, और मेरे पास जो ये पैसे हैं वो बेसिकली मेरी इनहेरिटेंस बनी चाहिए, मतलब आपके फादर की तरफ से आपके पास पैसे हैं। तो दैट्स अ वाइबल, मेरे ख्याल से एक बेहतर डिसीजन है आपके लिए। अच्छा सर, प्लीज बता दें कि मार्शल रीजन में अभी भी स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम है? अगेन, मार्शल रीजन में बिल्कुल प्रॉब्लम होगा अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे। असल में होता क्या है, मैं एक चीज और बता देता हूँ। मार्शल मेसेना में प्रॉब्लम क्या होता है, वंस आपका देखो एडमिशन तो हो जाता है, एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद चक्कर ये होता है कि आप ना, जैसे ही आपका वीजा लगता है ना, उसके बाद आप सबर नहीं करते, आप निकलते हो दस्ती भागने की, ठीक है। तो जब आप करोगे, भागने की करोगे, और अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना भूल जाओगे या रह जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम आएगा आपको। पाकिस्तान से रह के पहले स्कॉलरशिप के, आपका वीजा लग गया ना, अब जरा आप 15-20 दिन, 1 महीना दो, ठीक है, और उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करो। जब डॉक्यूमेंट्स कंपाइल हो जाएंगे, सारी चीजें, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें अटैच कराओ अच्छे से, प्यारे तरीके से, मुफा जाओ, जरा मेहनत करो ना।
इस्लामाबाद से एम्बेसी जाओ, वहां से स्टैम्प करवा लो, तो फिर क्यों नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप? ऐसा नहीं है स्कॉलरशिप नहीं मिलती, मिलती है, लेकिन हमारी अपने जज्बात है, जिसके चक्कर में वो जो चीजें मांगते हैं हमारे पास होती ही नहीं। आ, ये माशाल्लाह से वही बच्चे हैं जो आजकल चौड़े चल रहे हैं, आगे फालतू की कहानियां कर रहे हैं। अच्छा भाई, आप जेन्युइन बंदे हो भाई, मैं हूँ जेन्युइन। किसी के साथ फ्रॉड किया तो बताओ यार, कमेंट करना नीचे। और सर इफ आई बुकिंग, अच्छा ये भी हो गया, ठीक है। व्हाट अबाउट आइलैंड, कैन यू गिव मी इन्फो अबाउट आइलैंड, डबलिन सिटी? आइलैंड इज फार मोर एक्सपेंसिव देन इटली इफ यू कंपेयर टू मेनी कंट्रीज। लिविंग इन आइलैंड मतलब आप आइलैंड जाते हो, आप आइलैंड रहते हो, आइलैंड इज प्रीटी एक्सपेंसिव, ठीक है। इफ यू कैन मीट, आपको जो आप स्टडी के लिए जा रहे हो, आप देख लो वहाँ पे फाइनेंशियल ग्राउंड्स क्या है, बट आइलैंड इज रियली एक्सपेंसिव, ठीक है। बट वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। अच्छा जी, वो भी बता दिया, ये भी बता दिया, मेरे ख्याल से दैट्स ऑल। ये सारी चीज़ें हो गई हमारी कवर। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस आते हैं, मैं इस तरीके की वीडियोस जो हैं मेरे ख्याल से मैं फ्राइडे या सैटरडे को प्लान करता हूँ, ठीक है। मैं गूगल मीट सेशन अभी और नहीं कर सकता, मैंने बताया थोड़ा सा मसरूफियत है, तो इंशाल्लाह अगर वो भी कर सकता हुआ, मैंने अभी लास्ट फाइनल एक कर लिया था। अब जाहिर सी बात है वीडियो आप तक लेट पहुंचती है आपको, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ताकि आपका जो ये वाला प्रॉब्लम है ना, हम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं अनाउंस कर दूंगा इंशाल्लाह जब भी गूगल मीट सेशन होगा, मैं एक एक हफ्ते पहले बता देता हूँ, ठीक है। अभी लास्ट टाइम ये हुआ था कि मैंने सैटरडे को करना था, वो मैंने कैंसिल किया, एक एक बंदे को मैसेज किया जिसने अटेंड करना था, और फिर हमने संडे को उसको स्केड्यूल किया। हो जाती हैं चीजें। तो प्लीज यार गाइस, डोंट लूज होप, कीप ऑन गोइंग। सवाल नीचे आज का सदन चेंज को एक हैशटैग कर देना, जो भी सवाल हो, ताकि मैं उसको समराइज करके ना इंशाल्लाह वीकेंड पे एक और वीडियो बना दूं और आप लोगों के सवालों के जवाब दे दूं। गाइस अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम।